हताश है तो धिक्कार है उस जिंदगी के ऊपर। मैं बता रहा हूँ आपको, तो हमेशा जज्बा रखना चाहिए अपने आप के अंदर। I must say, नहीं I must say, मेरा जीने का तात्पर्य यही है कि मैं कभी भी ये आशा नहीं करता हूँ कि ये बड़ा आदमी है, ये मेरे क्या काम आएगा। मैं सोचता हूँ मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ, ये जज्बा लेके चलता हूँ मैं हमेशा। और आज भी मैं बोलता हूँ कभी भी मेरे लायक को काम हो जरूर बताइए। मैं एक लाइन इनके लिए जरूर कहना चाहूंगी। I should say this. He is the best. He is the champion. एक बार जोरदार तालियां। Thank you sir. Thank you. सर एटलीस्ट पूरी दुनिया ना भी सुने, 4 लोगों के सामने भी एटलीस्ट आप अपने आप को कह पाए, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। ये तो 26 जनवरी 15 अगस्त को सैनिकों को पूछते हैं, वरना मैं ट्रेन में सफर करता हूँ तो कई बार नीचे की सीट भी देते नहीं। लेकिन मैं सर चाहता हूँ कि मोदी जी बोलने की क्या जरूरत है, आप लोग क्या, हम लोग क्या, एब्सोल्युटली अनाज खा रहे हैं, दिल से नमन कीजिए। रासायनिक मिलता है ना, हम लोग तो कभी नहीं बोलते कि 26 जनवरी आज हमारी छुट्टी, हम सीमा पर रहेगी। दिल्ली में कोई भी सरकार हो, हम तिरंगे को नमन करते हैं। जनता बोलती है हमारा घुटने में दिमाग है घुटने में दिमाग, क्योंकि हम घुटने दुश्मन के सामने नहीं देखते। या तिरंगा फहरा के आते हैं या तिरंगे के अंदर लिपट के आते हैं, मगर पीठ नहीं खाते हैं। But sir, you guys are inspiring talents, awe-inspiring talents. नहीं, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जो आज बंदे छोटी छोटी चीजों के लिए मराल डाउन कर लेते हैं, आप फिल्मी दुनिया वाले भी सुसाइड कर लेते हैं, क्यों कर रहे हो भाई, क्या कमी है? भगवान ने हजारों सदियों के बाद हमें ये जन्म मिला। आप मुझे देख लीजिए, आप मेरा पेट भी फटा हुआ है, अगर कपड़े निकालोगे तो आप, मगर ये सोचिए क्यों जिंदा है आज। मैं प्रभु से यही दुआ करता हूँ कि परम परमेश्वर परमात्मा, कोई बात नहीं, तुमने एक हाथ छोड़ा ना, उससे ही हम लोग ताली बजा के दिखाएंगे। और आज भी डंका बजा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, तो आप लोगों से भी यही उम्मीद है। आप भी नमन करना है तो इस राष्ट्र को नमन करिए, सलूट करना है तो इस तिरंगे को करिए, कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपको बता रहा हूँ आज कमी क्या है, मुझे आगे चाहिए, मुझे फ्रंट में चाहिए। हम सैनिक कभी भी नहीं सोचते हम फ्रंट में किसको, हम पीछे वाले को आगे लेके आते हैं। सर आप आगे आइए, ये अपनेपन में नहीं है। आप देखिए हम लोग अपने चक्कर, यहाँ पर भी देखो, आप कई आदमियों को नाम नहीं लेंगे तो ये मैडम के पास फोन आएगा, मैडम आपने मेरे बारे में पूरा नहीं बताया, मेरे बारे में ये नहीं किया, मैं नाराज हूँ, मैंने ये कर दिया। अरे क्या लेना है, अपनी पहचान स्वयं बनाओ। हम सैनिक हैं, अपने कंधे के ऊपर बंदूक चलाते हैं, दूसरों के कंधे के ऊपर नहीं चलाते हैं। जो झटका लगता ना वो हमें महसूस होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग भी मायूस नहीं होना। यहाँ से जब जाओ, जितने भी आदमी मुझसे मिले, देख रहे हो ना, तो कभी दुखी होते हो तो मुझे याद करना, और कभी भी हताश नहीं होना। कभी आप आधी रात को भी पुकारोगे, हम तैयार रहेंगे बिल्कुल। ये नहीं सोचना कंडीशन ये है, मैंने बोला ना आपको, कंडीशन चेक करो, कोई कुछ भी हो, मगर जोश अभी भी वही है और अंतिम सांस तक यही जोश रहेगा। भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।
sir. Thank you so much. भारत माता की गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूं। मां भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूं। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाए मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। यहाँ पर मैडम जी आपका, आपकी संस्था का, तमाम हमारे जो योद्धा बैठे हैं उनको, और जो भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, फिल्मी दुनिया के बंदे हैं, सबको नमन करते हुए इस भारत माता के भी नमन करता हूं, और उन हमारे सूरवीर योद्धाओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दे दिया है। आपने हमारे इन सूरवीरों को बुलाया, वीरांगनाओं को बुलाया, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। आप फिल्मी दुनिया वाले हैं, 2-3 बातें मैं बताऊंगा, मीडिया कर्मी भी सुनिए। आज सर ने सॉन्ग किया, ये सिंगर बन जाते हैं हमारे गाना गा करके, डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसे कमा लेता है हमारी फिल्में बना करके, हीरो बन जाते हैं हम के ऊपर कहानियां बना करके, मगर जो रियल हीरो हम लोग आपके सामने हैं वो गुमनाम की जिंदगी आज भी जी रहे हैं। आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए सर बात, कड़वी सच्चाई है। बॉर्डर फिल्म आप लोगों को याद होगी, सुनील शेट्टी जी हे माँ बोल करके आज हीरो बन गए हैं, और जिसके ऊपर उन्होंने पिक्चर बनाई थी भैरव सिंह राठौड़, वो इंतजार करके पिछले दिसंबर के अंदर इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, वो उनसे मुलाकात भी नहीं कर सके। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, और मैं बिल्कुल इससे फिल्मी दुनिया वालों से पूरी नफरत की टाइप मैं बोलना चाहता हूँ, आत्मगिलानी है। आज आप खुद सोचिए कितनी पिक्चरें बनाई आप लोगों ने, उड़ी बना ली, वो कहाँ है जिनके ऊपर उड़ी बनाई गई थी? 21 परमवीर योद्धा है, उनके नाम से कोई भी आज ना रेलवे स्टेशन का नाम है ना स्मारक का नाम है। तो सर जिस तरह आप लोग यहाँ पर कविता के माध्यम से जैसे बोलते हो ना, तो कभी रिबन काटने के लिए भी आप लोग बुलाया करो सैनिकों को। जो सम्मान नेता विनेता को मिलता है वो सैनिक को नहीं मिलता है, वरना ये वर्दीधारी बैठे हुए हैं, मेरी बात से सब सहमत होंगे। तो ये सम्मान दिल से मिलना चाहिए। ये अच्छी बातें हैं, फिल्में बनती है, हमें बहुत प्राउड होता है। हमारे बॉस मधुसूदन सूर्य के ऊपर भी पिक्चर बन रही है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको मानता हूं। मगर रियलिटी में क्या है आप खुद सोचिए ना। मैं क्यों बोल रहा हूं, पिछले 3 साल से मैं आशा कर रहा था भैरव सिंह राठौड़ से सुनील शेट्टी जी मिले, मगर वो इंतजार करके बेचारा चला गया। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? आप सबसे पूछना चाहता हूं, मीडिया को भी पूछना चाहता हूं। आज आप लोग बोलते रहते हो कि हम लोग चौथा पिलर है, मैं बोलता हूं इस संसार के अंदर एक ही पिलर है, वो है हमारी हिंदुस्तान की सेना। जिस दिन वो पिलर हिल गया उस दिन ये सब पिलर, हम लोग सब बोलते हैं सर, राज बोल के सब चले जाते हैं, चाहे राजकारण भी कोई भी हो, सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। आजकल बदलाव आया है, तो एक चीज का बदलाव आया है, सिर्फ सेल्फी खिंचवाओ और पोस्ट डालो, ये देखिए जी हम उनसे मिले। कभी उनके घर पर जाइए सर। आज इस खुशी के पीछे उस गम को भी देखिए आप लोग कि हम लोगों ने क्या कुर्बानियां दिया इस देश के लिए, मगर हम कभी अपनी कुर्बानियों को गाते नहीं है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, क्योंकि हम नेता नहीं है सर। हम इस राष्ट्र के जो स्वयं सेवक ना, इस माटी के ऊपर बैठने वाले हैं। आज यहाँ बहुत से आदमी मायूस होते होंगे कि मुझे स्टेज पर मौका नहीं मिला, मेरा नाम नहीं पुकारा। अरे छोड़ो ना, ऊपर वाले की नजरों में आपका नाम है। अपनी स्वयं की पहचान बनाइए आप लोग। धन दौलत ये सब कुछ रह जाएगा अगर आप स्वयं जब तक नहीं जगोगे। आज बहुत से आदमी बोलते हैं मेरे लिए आपने क्या किया है, धिक्कार ऐसे आदमियों के ऊपर जो बोलता है मेरे लिए अपने आप क्या किया है। स्वयं रास्ता बनाइए आप, तब आपको पता चलेगा। आपका कर्म ही आपकी पहचान होनी चाहिए। मृत्यु जन्म आपके हाथ नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। आप जब इस संसार को छोड़ो तो हंसते हंसते छोड़ो, और जब तक जियो इस राष्ट्र के लिए जियो, जैसे मैं जी रहा हूं आपके सामने। हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। जब ये वर्दी पहनी थी, आज आपको बता रहा हूं धीरू भाई अंबानी भी ये वर्दी नहीं पहन सकता है, मगर हमें बहुत प्राउड है कि हमें हिंदुस्तान की वर्दी मिली और उन मौका मिला जाबाज 2-2 हाथ करने का, कारगिल जैसा युद्ध लड़ने का। तो मैं शीला मैडम का धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने हमारी वीर नारियों को भी बुलाया और हमारे वीर योद्धाओं को भी बुलाया। मैं हृदय गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं इस राष्ट्र को जो हम यहाँ पर पैदा हुए। हम आशा यही करते हैं कि पुनर्भी इस राष्ट्र के अंदर जन्म ले और एक सैनिक के सेवा द्वारा से देश भारतीय सेना में भर्ती होकर के मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। डोलाने बोलता हूँ, चाहे हाथ पांव होना हो, चाहे हाथ पांव होना हो, बची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान भी बाकी है, हौसलों में उड़ान भी बाकी है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत,
हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। I request everyone कि दोनों हाथ ऊपर करके तालियां होनी चाहिए। जय हिंद सबको, सब जय हिंद। And खुश रहो सर। sir, I must say कि आपने जितने strong words use किए हैं, आप उतने और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच आज मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले मैडम ने बोला है कि रियल में पर्दे के हीरो तो कोई और होते हैं और सच के हीरो कोई और होते हैं, जो आज हम खुद अपने आंखों से सभी को देख रहा हूँ। बस गुड फील ये है कि ये जो देशभक्ति के ऊपर मैंने एक सॉन्ग बनाया था, वो 15 अगस्त को मैं रिलीज करने वाला था, लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसी से चीज़ें हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मुझे अच्छा फील हुआ कि जब आप लोग खुद आ रहे हैं तो क्यों ना हम आपके सामने करें, किसी एक्टर को लेके क्या करेंगे। तो इसलिए आज हम आप लोगों के लिए कृष्णा शांति प्रोडक्शन एंड कैश प्लेयर के उससे हम एक सॉन्ग अपने जो बनाया है, बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को पर्दे पे भी मिलेगा, लेकिन ऑडियो में आज ही लॉन्च कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज आप देखें, सुने उसको, कैसा लग रहा है, गुड फील आएगा। Cheers to KS Player. And now on the count of 1, we're going to unveil this poster. मैं चाहूंगी कि मैम और सर दोनों साथ में अनवेल करें। नमन करती हूँ और विशेषकर आभार प्रकट करती हूँ हमारी शीला जी का, जिन्होंने आज के इस सुंदर आयोजन में, इस सुंदर कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया तथा इतने गुणी लोगों को अवार्ड देने का मुझे एक सुअवसर प्रदान किया। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बिचारा, साकी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। कि जो भरा नहीं भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। महाकवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की इन पंक्तियों को जब जब मैं पढ़ती हूँ, मेरे अंदर देश प्रेम का, और मैं समझती हूँ मेरे अंदर ही क्यों, आप सभी के अंदर देश प्रेम का एक अलग ही जज्बा लहराने लगता है। और यही वजह है कि आज हम 26 जनवरी आने वाली और उसके पूर्व में हम इस संध्या का आयोजन किया है। हम इसको देशभक्ति के गीतों से हम इस सुनहरे अवसर को हम महका रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, अनकही कहानियाँ, जिसमें 160 हमारे भारतीय लोगों जिनकी वजह से भारत है, भारत की आत्मा है, उनके बारे में मैंने लिखा है। और जो कि मैं अभी उसका मैंने लंदन में जाकर मैं उसका विमोचन भी करा कर आई हूँ। तो वो एक मतलब कि हमें हमारे सबके अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि हमारा भारत किसकी वजह से भारत बना, और हम सबको याद रखिए, दुनिया की सारी दौलत तराजू के एक पलड़े में रख दी जाए और एक पलड़े में एक सैनिक की बहादुरी, तो उस सैनिक की बहादुरी का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि जब भी किसी वर्दीधारी सैनिक को देखो तो उसके स्वागत में खड़े होकर उसके लिए तालियां जरूर बजाओ, क्योंकि किसी भी देश का गर्व उसकी सेना होती है। सेना है तो हम हैं और हमारा अस्तित्व है, इसलिए क्योंकि ये हमारे असली नायक हमारे सैनिक हैं। और इसलिए हमें पिक्चर के नायक को हम देखते हैं, लेकिन वो पिक्चर के ऊपर कार्य करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था ना कि वो एक फॉल्स दुनिया है, लेकिन हमारे असली हीरो ये हैं और इनको हमेशा नमन करना चाहिए कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे भारतवासी। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप भारत बोलना शुरू कर दो, और जब भी फोन पे भी वो बात करो ना तो जय भारत जरूर बोला करो। जिस तरह से हम हेलो बोला
पूरा करते हैं। हमें अपने भारत पर गर्व होना चाहिए और जिस तरह से आज मोदी जी देश के हर कोने में जाकर जिन्होंने हमारी हिंदी भाषा को एक उच्च स्थान दिलाया है, हमें भी हिंदी बोलते हुए गर्व महसूस करना चाहिए। और मैं आपको मुझे पूरा आशा ही नहीं, विश्वास है कि 2023 में मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर एक बार विश्व गुरु बनेंगे और जरूर बनेंगे। इसलिए मैं आप सब हमारे जो सेना के यहाँ पे लोग हैं उन सबको नमन करती हूँ कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। और शीला जी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आपका फाउंडेशन इतना सुंदर कार्य करता है कि मैं इत्र से महकूं, ये आरजू नहीं है, तमन्ना बस यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए। तो वो आपकी किरदार से वो खुशबू आ रही है। और ये छोटी मोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इतना सुंदर आयोजन किया है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके अंदर जो जज्बा है उसकी बड़ी बात है। इसलिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और बोलिए, And I must say, भारत माता की जय। and I must say, मंजू जी, आपने क्या माहौल बनाया है। ये माहौल मुझे बचने के चांस थे। पूरी रात ऑपरेशन चला, 17 बोतल मुझे खून का चढ़ा और डॉक्टर ने बोला था 48 घंटे का टाइमिंग है, अगर जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, मगर 12 घंटे बाद ही मुझे होश आ गया और आज आपके सामने सक्षम हूँ। और आज भी हमने वो क्या किया वो अतीत हो चुका है। मैं मिश्रा जी का और मैडम का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। वो क्यों करता हूँ? क्योंकि आजकल वादे हर आदमी करके चला जाता है, नेता अभिनेता बहुत वादे करते हैं, मगर रियलिटी में जो हमारे इन्होंने सैनिक परिवारों के लिए, देखो सम्मान और मान कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, कितना दिया है, मगर शुरुआत किया है, वो सबसे बड़ी जरूरत है। शुरुआत करने की जरूरत है, कारवा अपने आप बनेगा। तो सरकार में धन्यवाद बोलता हूँ। मैडम ने भी हमको ये बोला कि दीप्तन जी हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। तो सबसे खुशी की बात यह कि आपके माध्यम से यही बोलता हूँ कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो क्यों हम लोग एक शहीदों के नाम दीपक हर रोज जलाते हैं ना, तो हमारे जैसे आदमियों को क्यों भूलते हैं आप लोग? हमारा क्या योगदान नहीं है देश के प्रति? उन शहीदों के साथ में हमें भी बलिदानी में देखा जाए। लेकिन ये बिल्कुल आपके सामने कड़वी सच्चाई है। एक दीपक शहीदों के नाम रहती है, एक शाम शहीदों के नाम रहती है, मगर कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने कि एक शाम दिव्यांगों के नाम। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ आने वाले टाइम में भी कि हम दिव्यांगों को भी आप इंतजार मत करिए कि कब इस देश से जाएंगे, कब हमारी मूर्ति पूजन होगा। जब जिंदा है तभी सम्मान करिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये परंपरा है मूर्ति पूजन की। कितने महापुरुषों को उठा लो आप, चाहे वीर शिवाजी की धरती पर हम खड़े हैं, वो मेरी भी कर्म भूमि है। जब उनका तिलक हो रहा था तो हम लोगों ने बगावत कर दी थी, और आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी जय जयकार बोल रहे हैं हम लोग। जब वो थे, जब हम उनको दिल से सम्मान नहीं दे सके और जाने, उसी तरह आज सैनिकों के, सैनिक और गाय एक ही मिट्टी के बने हुए। जब तक गाय हमारी दूध देती है, हमारी माता है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। उसी तरह जैसे सैनिक हम सरहदों के ऊपर रहते हैं तो पूरा भारत का ठेका हमारे ऊपर होता है, कंधों पर। जब वो सैनिक रिटायरमेंट हो जाता है, हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी तोहफे रहती है, कितने बड़े चार्टर प्लेन रहते हैं, मगर जब वो रिटायरमेंट होकर आ जाता है तो गुमनाम की जिंदगी जीता है, आपकी सोसाइटी के अंदर सपोर्टिव ड्यूटी करता है। तो क्या सम्मान है सैनिकों के लिए? आप बताइए। ये 140 कोटि के लिए क्वेश्चन मार्क है कि जो सैनिक राष्ट्र को हमेशा माइनस टेम्परेचर में लगा ले, इस देश के लिए काम करता है, जब वो रिटायरमेंट होकर आता है तो क्या ड्यूटी करता है? आप खुद सोचिए। एक सिक्योरिटी गार्ड, उसने क्या क्या कारनामे किए होते हैं। तो हृदय से आप कोई भी, जिस भी धर्म को आप मानते हो, कहीं भी ज्वाला जलाओ, जब तक आप अंदर की ज्वाला नहीं जलाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप हम लोग एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, मगर मैं ये बोलता हूँ एक दूसरे को दोष देने के बजाय मैं इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, ये बात सोचनी है। आज मेरी भले ही कंडीशन ऐसी हो, मैं हर टाइम हर कदम इस राष्ट्र के लिए एक चलाता हूँ कि मेरे, जब तक मैं जीऊँ इस संसार में, इस देश के लिए, उन वीरांगनाओं के लिए, मेरे जैसे आदमियों के लिए मैं कुछ करके जाऊँ। क्योंकि जन्म मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, मगर कर्म आपके हाथ में है। वो मैं आज कर रहा हूँ और नमन करता हूँ आप सभी को और इस मातृभूमि को कि मुझे इस मातृभूमि में जन्म लेने का मौका मिला, और ये जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। आज आपके माध्यम से मैं बताता हूँ, नहीं, इसकी ये बेशकीमती जो मैंने पहन रखी है, जो बेशकीमती जो मैंने पहन रखी है, आज देश का या विश्व का सबसे अमीर आदमी भी ये नहीं पहन सकता है। उसके लिए जो बलिदान हमारे पीछे लगता है, वो बलिदान देकर के हमको ये वर्दी और ये मेडल मिले हुए हैं। क्योंकि इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, और मैं खुशनसीब हूँ उन सैनिकों में से कि मुझे युद्ध लड़ने का मौका मिला और ये वर्दी पहनने का मौका मिला। क्योंकि मेरे खानदान में कोई सैनिक नहीं था, मैंने नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके इस वर्दी को पहना है, और आज मुझे प्राउड है कि मैं इस भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग हूँ। भले ही मैं छोटा सिपाही हूँ, मगर आपको पता चीटी में बड़ा बड़ा काम कर जाती है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस व्यक्ति को, धन्यवाद करता हूँ आप सबको। अरे नहीं मैम, मुझे इंस्पायरिंग पर्सनालिटी अवार्ड का नाम मैंने इसलिए रखा, हमारे सामने आप उदाहरण ही एक है, इसी टाइप के उदाहरण को मैं सामने लाना चाहती थी, और ये सर और मैम की वजह से हम सब इनको एक जगह पे इकट्ठा कर पाए।
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थोड़ा सा मिस मैनेज हुआ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जब कुछ हम बड़ा करते हैं तो छोटी छोटी गलतियों को माफ करते हैं। And now with this special round of applause, would inviting on stage is Lieutenant Commander Sen Gupta Dipji। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। Cheers to this moment, everyone! Woohoo! जुबा पे माँ बाप का नाम, सभी भाइयों बहनों को, देश के अहम हिस्से हमारे सैनिकों को हाजी आराफ आशे का सलाम। दरअसल हमारे बड़े भाई एक्स मिनिस्टर आमदार जीतू भाई वाघेला जी ने मुझे पिछले हफ्ते कहा कि हमारी एक बहन मीरा रोड में रहती है, दोनों मियाँ बीवी बड़ा अच्छा काम करते हैं और वो चाहती है कि देश में जो असली हीरो है, जो हमारे सैनिक है, कई उसमें ऐसे सैनिक है जिनका देश और दुनिया में बड़ा नाम है, जिन्होंने देश के प्रति अपना तन मन धन अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे लड़े, ऐसे लोगों का सम्मान प्रोग्राम है, उनका सम्मान करना है। मैं आपको बताता हूं, मैं पॉलिटिकल लीडर करके नहीं बात कर रहा हूं। पिछले कई साल से मेरे कई दोस्त यहाँ पे बैठे हुए, मैं हमेशा कहता हूं आदि आई बाबा नंतर साई बाबा। मेरे पिताजी की मजार पूना देहू रोड में है। शनिवार रविवार पिछले 11 साल से मैं पूना में रहता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं और दुआ करके शाम में 7 बजे मुंबई के लिए रवाना होता हूं। लेकिन जब बात आई सैनिकों की कि कार्यक्रम में तो जाना, सम्मान देना लेना तो ठीक है, कम से कम उन महान हस्तियों के दर्शन मिलेंगे, तो मैंने मेरे पिताजी का रात के 4 बजे दर्शन लिया और सुबह 6 बजे निकल के आपके दरवाजे में आपके हमारे महान लोगों का दर्शन लेने के लिए यहां पहुंचा। कई लोग यहां पे मौजूद है जो जानते हैं आपकी जो दिल की बातें थी वो हम समझ रहे थे। पिछले कई साल से स्टूडेंट विंग से हम काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे महाराष्ट्र का कैबिनेट मंत्री बनाया और बनने के बाद आपको खासतौर पर बताऊंगा, मैंने एक प्रोग्राम लिया, आयोग अपल्या दारी। आप फिल्मी दुनिया को भी थोड़ा सा दबोच रहे थे, नेताओं के ऊपर भी थोड़ा सा आपका आक्रोश था, लेकिन आपको बताऊंगा वो आपका आक्रोश बिल्कुल सही था। पर ऐसे भी कुछ लोग महाराष्ट्र के अंदर इस छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर इस देश में हैं कि कुछ अलग अद्भुत करने की कोशिश करते हैं और वो अद्भुत आप लोगों से सीख कर ही करते हैं। हमको पता नहीं होता कि बॉर्डर पे कौन लड़ रहा है, कौन महान हस्ती ने अपनी जान गंवाई। हम अगर हमारे घर में सुकून से सोते हैं तो सिर्फ आप लोगों की बदौलत सोते हैं, क्योंकि आप जाग रहे इसलिए हम सुकून से सो रहे। ये देश कभी भी आपकी जो महानता, आपकी ताकत, आपका जो जिगर कभी भी नहीं भूलेगा। इस देश की मिट्टी मिट्टी कभी भी नहीं भूलेगी। ये मैं आपसे सामने करने के लिए जो आपकी जो बातें थी, लेकिन वो राइटर, वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, वो एक्टर जिस किरदार में आता है, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जब जब हम उस किरदार में उसको देखते हैं तो उसके किरदार में आपका चेहरा हमको नजर आता है, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए।
क्योंकि हमको नहीं पता होता कि बॉर्डर पे कौन लड़ रहा है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। उसके मन में एक ही बात होती कि मैं मेरे देश के लिए लड़ रहा हूं, मेरे देश में कोई दुश्मन घुसना नहीं चाहिए। और वो जब जाते, लेखक जाते, आपकी स्टोरी लिख के लाते, और वो स्टोरी लिख के लाने के बाद हम सब दुनिया भर में, देश विदेश और दुनिया में, और हमारे दुश्मन देशों को भी वो बताते कि ऐसे ऐसे वीर भी हमारे देश में जो बॉर्डर पे लड़ते और जिसको देखते दुश्मन भागते। तो ऐसे कई किरदारों में हमने उनको देखा। ये बात सच है कि कभी कभी ऐसा होता है उस डायरेक्टर, एक्टर और राइटर को पता भी नहीं होता कि जिसका किरदार हम ले रहे, उस एक्टर को भी पता नहीं होता कि जिस किरदार में मैं काम कर रहा हूं वो रहता कहां है। ये जरूरी बात है, ये होना चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, उनके परिवार वालों को मिलना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। जब मैं आयोग अपलियादारी पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा था, मंत्री के पास कोई नहीं आएगा, मंत्री लोगों के पास जाएगा। उसमें सबसे बड़ा अहम हिस्सा जो था, मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने कई बार देखा और उनको चैनल के माध्यम से उन्होंने कई बार उस चीज को देखा, गौर किया कि हम सैनिकों के घर पे हाजी अराफात शेख भी पहुंचा और उनकी दुआएं लेने के लिए, उनको सिखाने के लिए नहीं, ना कि उनका जो ऊर्जा है, उनकी कुछ बात है, वो हम लेकर इस देश में, इस महाराष्ट्र में जाएंगे और कुछ ना कुछ महाराष्ट्र का, इस देश का काया पलट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, इसमें हम बोलना तो ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके दर्शन लेने के लिए हम यहाँ पहुंचे। जीतू भाई वाघेला जी ने मुझे बार बार फोन किया कि नहीं, वो मेरी बहन है, उसके प्रोग्राम में मुझे पहुंचना है। तो मैंने कहा मंत्री जी बिल्कुल मैं आऊंगा, कोई बात नहीं। और मैं आज संडे के दिन, पिछले 11 साल में मुझे नहीं लगता कुछ किसी ने मुझे संडे के दिन मुंबई शहर में देखा होगा। मैं मेरे पिताजी के वहां रहता हूं और आज उनकी दुआओं लेकर आप सब लोगों को दुआ देने के लिए, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी में गम का नाम ना आए, खूब तरक्की आपके घर में आए। जो योगदान आपने देश को दिया, 100% उसका बदला अल्लाह तबारक व तआला आपके औलादों को देगा, आपके खानदान को देगा, इसमें मेरे लिए दो शंका नहीं। जो कार्यक्रम आपने किया, आपके पीछे जैसे आपके पति खड़े रहे, हम सब आपके भाई, जितने भी जो लोग हैं, जिस उत्साह से, जिस ताकत से, जो आपका जोश था वो कर रहे थे प्रोग्राम। इसके बाद आप इस तरीके कोई भी कार्यक्रम करो, हाजी अराफात शेख आपका भाई बोलकर, जीतू भाई आपका बड़ा भाई बोलकर, हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी तरीके से आप काम करो। आप उस दिन घर पे आए, आने के बाद उन्होंने आपने शॉर्ट नोटिस में कहा कि कोई सेलिब्रिटी आना चाहिए। ऐसा नहीं है सब सेलिब्रिटी पैसे लेते, सभी लोग खड़े होते, पर कुछ वक्त देना चाहिए, 10 दिन 15 दिन, और खासतौर पर संडे का दिन जो होता है कि हमारा छुट्टी का दिन होता है, उस दिन के अंदर हफ्ता भर जब काम करते, सेलिब्रिटी होने दो, नेता होने दो, कोई भी होने दो, तो एक आराम का दिन होता। बहुत सारे लोग मुंबई छोड़ के बाहर चले जाते, लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई ऐसा प्रोग्राम करो तो आप जरूर याद करो, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपके साथ खड़ी रहेगी, पूरी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी रहेगी, ये आपसे वादा करता हूँ। इनके लिए इतना ही कहूंगा, एक ऐसे अंदाज में, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा है, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशा है, दिल में है अरमान जगे कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में रहकर मृत्यु से मैंने अपना जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, ये आपके लिए खातर आपकी आवाज मैं इन तक पहुंचा रहा हूं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों रचाए स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आपकी पीड़ा, आपका दर्द हमने सुना। कई हमारे कांस्टेबल भाई वहां पे थे, कई अधिकारी वहां पे जो मुझे जानते वो यहाँ पे है, कई हमारे जो लोग हैं उनकी बात मैं सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये आपकी बात सच बात है, ये हम इसके अंदर दो राय नहीं है, पर सारी चीजों को इनको भी कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं बंधन होता है। तो ये सारी चीजों को भी देखना चाहिए, और लेकिन उनके जरिए हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है कि आपका किरदार या तो हम कार्यक्रम में आए, आज कार्यक्रम में आने के बाद कोई नई चीज सीखने मिली, हम सब सीख रहे देख रहे, और वो सीखते सीखते आदमी कहीं ना कहीं अपनी मंजिल पे पहुंचता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये हाजी अराफात शेख आपकी आवाज केंद्र सरकार राज्य सरकार तक पहुंचा के रहेगा, ये आपसे वादा करता हूं। देश में कोई बहुत बड़ा काया पलट हम कर रहे देख रहे, देश में आप रास्ते अच्छे हो रहे, बिजली आ रही है, गांव गांव के अंदर हर चीज अच्छी हो रही है। तो ये सारी चीजें जब अच्छी होती तो हमारे देश के प्रति लोग जब बाहर की जब टूरिज्म जब आता है तो देखने के बाद वो कहता है वाह क्या भारत है, क्या मुंबई शहर है। आज जैसा जिस तरीके से उन्होंने सॉन्ग का उद्घाटन किया, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक दर्द एक प्यार अपने देश के प्रति छुपा था। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरीके से आप काम करते रहो। सरकार में गवर्नमेंट से आपको जो भी जरूरत लगी, आपको शूटिंग के लिए जरूरत लगी, आपको वीटी स्टेशन की जरूरत लगी, इसके अंदर जो जो जरूरत लगेगी आपको पूरा परमिशन भी दिया जाएगा और सरकार की मदद भी दी जाएगी। इस तरीके के काम आप काम करते रहो। मैं आपसे यही वादा करता हूं, यही कह के यहीं रुकता हूं। आगे और भी दूसरे 2 कार्यक्रम में जाना है, लेकिन आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की, वंदे अस्सलाम वालेकुम। Thank you. भारत माता की, Now I would भारत माता की। like बहुत खुशी की बात है आज हमारे बीच हाजी भाई आए और बहुत गौरव की बात है। और हाजी भाई के लिए मैं 2 शब्द ही कहूंगा कि किसी के बर्ग लाने से मारते हिला नहीं करती है, किसी के बर्ग लाने से मारते हिला नहीं करती है, और मुट्ठी भर धूल उड़ने से हवाएं अपनों को बदला नहीं करती है। ये हाजी अरफत शेख है जिसके पीछे मंजिलें चला करती है, जिसके पीछे मंजिलें चला करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हाजी भाई, और अपने ये प्रोग्राम से बढ़ाई आपका इस्तेमाल करता, आपका स्वागत करता है दिल से मेरे भाई को। और अब मैं सूरज जी और शीला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि टू प्रेजेंट द अवार्ड। जिनको आना है वो आए, हमारे रियल हीरो ये हैं। मुझसे किसी ने बोला सेलिब्रिटी 5 लाख मांग रहा है, 15 लाख मांग रहा है, 10 लाख। मैंने कहा मैं वो नहीं दे सकती, जिस दिन मेरे पास होगा उस दिन मैं बुलाऊंगी, लेकिन अभी जो है वो मैं अपने रियल हीरो। मेरे हस्बैंड की तमन्ना थी कि मैं जो भी है प्रोग्राम करूं, 1 पैसा हमें नहीं भी बचेगा चलेगा, घर से भी लगेगा, वो तैयार थे। बाद में मुझे ये सर मिले तो मुझे ये 2 दिन पहले ही हमारी सारी तैयारी हुई, नहीं तो हमारे हस्बैंड ने कहा था तुम करो, मैं तुम्हारे लिए पीछे खड़ा हूँ। लोग कहते हैं ना कि एक आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन आज मैं बोलूंगी मेरे आदमी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, जो मुझे हर फील्ड में आगे लाते हैं, खुद पीछे रहते हैं। मैं उनका दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा पति दिया है। उन्होंने मेरे लिए रात दिन एक करके जो मेहनत की है ना, हम लोगों ने ये 4-5 दिन ऐसे निकाले। मैंने कहा मेरे प्रोग्राम में जिनको पूछे सर को कितनी रिक्वेस्ट करके, मैंने कहा मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। हमारी वजह से परेशानी होगी, जितने भी इनको बुलाया पूछिए आप। नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप सब आए हैं। And I must say this couple is a very beautiful soul. सर को भी पूछिए, पता है कितनी तैयारी में हम लोग कैसे जितने थे वो सब, सलमान को बुला लो, इसको बुला लो, सोनू सूद को, मैंने कोई 15 लाख बोला, 5 लाख मेरे पास उनको देने के लिए नहीं है। मैं जो दूंगी या जो करूंगी, मेरे हस्बैंड की तमन्ना था कि मैं 1, 2, 3 जो भी इनकी वीरांगना होंगी हम उनको 11-11 हज़ार का चेक देंगे, लेकिन सर बोले नहीं आप रहने दीजिए, मैं अपनी तरफ से करता हूँ। तो आज 3 वीरांगना को हमारे ये सर जी दे रहे हैं, और उन वीरांगना को हम बुलाना चाहेंगे सर के साथ, और वो आ जाए तीनों वीरांगना जिनको हम आज 11-11 हज़ार का चेक देना चाहेंगे। थैंक यू। सूरज मिश्रा सर जी और मैम आप भी आइए। सभी लोग प्लीज स्टेज पर आ जाइए। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा डॉक्टर शीला शर्मा जी को, कला संस्कृति फाउंडेशन की जो फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा। और मैं इसमें एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर और सपोर्टिंग पार्टनर था। मेरा एनजीओ है, मेरा नाम डॉक्टर विजय बजाज है, और मेरा एनजीओ है वैक पीपल काउंसिल। हम लोग भी अभी 12 मार्च को दिल्ली में इवेंट करने वाले हैं, गांधी सेवा रत्न, जिसका 3रा वर्ष है। और सभी
जो आप प्रेस वाले भाई हैं उनको भी निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यक्रम में ज़रूर आएँ दिल्ली में। और ये कार्यक्रम जो है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जो कि ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं ये कार्यक्रम लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। जब हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है तो हम लोग और आगे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं कि हमें और आगे कार्य करना है। जी, किससे इंस्पायर होकर आपने शुरू किया, जो भी आपने एक्टिविटी शुरू की है? जी मैंने सर इंस्पायर तो ऐसा था कि हमारे पिताजी भी वर्क करते थे और हम लोग देखते रहते थे माता जी पिताजी को कि वो जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस चीज़ को क्यों ना, इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, इस लेवल को आगे ले जाया जाए। तो इसलिए फिर हमने हमारा खुद का NGO 2019 में रजिस्टर्ड किया और ऊपर वाले की मेहरबानी हुई कि हमें कोविड का एक हम उसको आशीर्वाद समझें चाहे वो समझें कि उसके लिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया सोशल एक्टिविटी के लिए, तो हम करने लगे। और ऊपर वाले की जैसे एक प्रसाद भी था कि हमको सेकंड वेव में कोविड भी हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ, और बस चलता आ रहा है। उसके बाद कारवां कंटिन्यू चल रहा है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोगों का, भाई लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद रहेगा तो और आगे बढ़ेंगे। जैसे कहा कि यहाँ पे आर्मी के लोग जैसे जी आए थे, जी जैसे कुछ आपके अवार्ड भी आने थे? जी 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 मेरे अवार्ड में भी आर्मी वेलफेयर के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। और हम लोगों का NGO रन फॉर आर्मी हम लोग एक मुहिम चलाते हैं जिसमें कि हम लोग जो वर्चुअल रन होता है, वर्चुअल रन एक्टिविटी हम लोग पब्लिश करते हैं और उसमें जितने भी पार्टिसिपेशन भाग लेते हैं या जो भी उसमें वो कलेक्शन करते हैं वो पूरा आर्मी वेलफेयर को जाता है। आज तक हम आर्मी वेलफेयर को 51,000 डोनेट कर चुके हैं हमारे NGO के थ्रू। तो ये हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। थैंक यू भाई।